बड़ा संदेश है, क्योंकि लोग कई तरह से किसी किसी की बातें करने लगे थे और पता नहीं हम दूसरे की क्या कहें। अब आप ही लोग सर्वे उर्वे करते थे तो कोई पार्टी को सबसे बेसी आघात लगते दिखाते थे तो हम ही लोग की पार्टी होती। कोई कहते थे 6 आएगा, कोई 7 आएगा। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति उतना ही संकल्पित है और उतना ही उसको सही मानती है जो शुरुआती समय में, और नहीं तो ऐसे परिणाम नहीं होते। खास तौर से आप हमारे पड़ोसी राज्यों के नतीजे को अगर देखिएगा, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की इतनी मतलब अच्छी मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने नीतीश कुमार के केंद्र में जाने के सवाल को पूरी तरह से नकारते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा का 2025 का चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के ऑफर पर विजय चौधरी ने कहा कि हम लोगों के पास सच्चाई आती है, लेकिन यह जरूर है कि नीतीश कुमार कभी भी असूलों से समझौता नहीं करते, चाहे वो किसी भी गठबंधन के साथ रहें। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आप सभी हमारे मीडिया मुख्य रूप से आज हम लोगों ने आपको बुलाया है कि आपके माध्यम से जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे आए, इसके लिए हम बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं और आभार प्रकट करना चाहते हैं। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जितनी लगन से और ईमानदारी से मेहनत की, उसके अच्छे नतीजे आए हैं और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति जनता ने जो एक बार फिर से भरोसा जताया है, इसके लिए हम लोग बिहार की जनता को पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये भी हम जरूर कहना चाहेंगे कि परिणाम जो आए वो पूर्ण रूप से जो हम लोगों ने अपनी जीत का लक्ष्य जिस रूप में निर्धारित किया था, उसमें थोड़ी कमी रह गई। ये बात जरूर है कि उस तरह के मैंने कोई बहुत ज्यादा जो हम लोगों ने सोचा था उस तरह के नतीजे तो नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी ये अत्यंत संतोषजनक नतीजा है। कुछ सीट हम नहीं जीत पाए हैं जिसका हमको मलाल अवश्य है, कि खास तौर से जो जैसे पूर्णिया है, ये वो हम उम्मीद लगाए बैठे थे। कुछ क्षेत्रों में तो चुनाव के दरमियान स्थितियां ऐसी बीत रही कि शायद लोगों को किसी बात के लिए कोई मन में महत्वपूर्ण के कारण हम 4 सीट नहीं जीत पाए, जो आप सब जानते हैं। जो पूरे देश का माहौल बना या जिस रूप में नतीजे आए, उस परिप्रेक्ष्य में जो बिहार के नतीजे हैं वो कुछ चीजों की तरफ बड़ा निश्चित संकेत करते हैं। वो पूरी उम्मीद है कि हम लोग 25 में भी जो 24 के नतीजे हैं, क्योंकि अभी
जो 24 के नतीजे में जैसा कि हमने कहा कि ठीक है, जो लक्ष्य हमने रखा था या पिछली दफा जो हमारी संख्या थी, कुछ हम लोग घट जरूर गए, लेकिन उससे भी बड़ा पैगाम हम लोगों के पक्ष में इस जनादेश का है, जो हमारे लिए भविष्य के लिए भी बड़ा ही शुभ लक्षण है, संकेत है। यह हम आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं और किया है। इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। पार्टी के तरफ से हम आभार प्रकट करना चाहते हैं और हमारे नेता मुख्यमंत्री जी जिस दक्षता से हम लोगों का या बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, आने वाले समय में भी एनडीए का या एनडीए का ही भविष्य उज्जवल है बिहार में, यही हम आपको कहना चाहते हैं। बड़ा संदेश, क्योंकि लोग कई तरह से किसी की बातें करने लगे थे और पता नहीं हम दूसरे की क्या कहें। अब आप ही लोग सर्वे उर्वे करते थे तो कोई पार्टी को सबसे बेसी आघात लगते दिखाते थे तो हम ही लोग की पार्टी होती। कोई कहते थे 6 आएगा, कोई 7 आएगा, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आज भी बिहार की जनता नीतीश कुमार के विकास कार्यों के प्रति उतना ही संकल्पित है और उतना ही उसको सही मानती है जो शुरुआती समय में, और नहीं तो ऐसे परिणाम नहीं होते। खास तौर से आप हमारे पड़ोसी राज्यों के नतीजे को अगर देखिएगा, जो हमारे पड़ोस के राज्य हैं, तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार में एनडीए की इतनी मतलब अच्छी मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस है, इसमें प्रधानमंत्री की लोकप्रियता या उनके कार्यों की सराहना तो है ही, उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री के कार्यों का जो असर है, जो विकास के काम हुए, ये स्पष्ट रूप से ये दोनों का मिला जुला। ये आप अगर अगल बगल के राज्यों के नतीजों को देखिएगा तो और ज्यादा आपको स्पष्टता से ये चीज सामने आई और इस चीज का हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से हमें अनुभव हुआ था, क्योंकि लगभग बिहार के सभी लोकसभा क्षेत्रों में हम लोग चुनाव अभियान के दौरान अधिकांश में तो मुख्यमंत्री जी के साथ ही जाते थे, फिर कुछ जगह अलग गए थे, कुछ जगह नामांकन में गए थे। लगभग सभी क्षेत्रों में हम लोगों को जाने का मौका मिला और ये बहुत बड़ी बात है कि अब लगभग 20 वर्ष 19-20 वर्ष हमारे मुख्यमंत्री जी के शासन में आने के हो रहे हैं और 20 वर्षों के शासन के बाद भी कहीं पर जो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहते हैं वो कहीं नहीं दिखा। आप सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है। अब शासन के लगभग 20 साल पूरे हो रहे, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि हमें, आप लोग में से भी सब साथी विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में गए। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से
जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।